आपको कराची वापस जाना होगा। वहां जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आपको भी आज ही पता चला है कि आपकी बेटी जिंदा है और ब्लास्ट की आड़ में किसी ने उसे किडनैप कर लिया। किसी ने पारस के जिंदा होने की खबर लीक कर दी है। हुआ है? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? तूने तो मेरे बाप को कत्ल किया था ना, लेकिन मेरे बाप ने पारस को नहीं मारा था। जो तुम्हारी प्रिंसेस है ना, प्रिंसेस, तुम्हारी प्रिंसेस, वो जिंदा है। पारस साहिबा के जिंदा होने की खबर किसने लीक की? इसका तो मैं पता लगा लूंगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं मैं। पारस बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका निकाह रुक गया है। वो आकर पूछती है कि क्या हुआ है, क्यों मेरा निकाह रुकवा दिया गया है। हारून भी परेशान हो जाता है कि उसकी बनती हुई बात बिगड़ गई है, लेकिन बहजाद साहब कहते हैं कि किसी ने पारस के ज़िंदा होने की खबर लीक कर दी है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ज़वार भी परेशान हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि जिस शख्स ने भी ऐसा किया है उसे मैं ढूंढ ही लूँगा। बहजाद साहब आपको कराची वापस जाना चाहिए, वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये अनाउंस करें कि आपको भी आज ही पता चला है कि आपकी बेटी ज़िंदा है। फ़िलहाल इस निकाह को रोक दें, बाकी सारे काम बाद में हो जाएंगे। रेशम को तो अपनी ही शादी की फ़िक्र लग जाती है कि क्या ज़वार उससे भी शादी करेगा या पारस की वजह से उसकी शादी एक बार फिर से होते होते रह जाएगी।